जो लोगों के पास कैपिटल बहुत कम है और वो ट्रेडिंग करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये 10 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे डीमैट अकाउंट्स बताने वाला हूं, कुछ डीमैट अकाउंट्स की कैटेगरी बताऊंगा इनफैक्ट, जो आपको लो चार्जेस के साथ आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती है। तो हम समझेंगे कम ब्रोकरेज वाले डीमैट अकाउंट्स को समझेंगे एक चाय वाले के एग्जांपल से। तो एक जो चाय वाला होता है, वो मान लीजिए 10 रुपए की कोई चाय सेल करता है। अब उस चाय के पीछे उसके खर्चे आते हैं। खर्चे क्या क्या आते हैं, मान लेते हैं हम उसमें दूध लगता है 3 रुपए का, उसमें मान लेते हैं 2 रुपए की चीनी लगती है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। और मान लेते हैं कि 1 रुपए का उसमें चाय पत्ती जाता है, आधा रुपए का यानी कि अठन्नी का उसमें वहां पर अदरक भी डालता है वो, और अठन्नी का इलायची डाल करके बढ़िया से एकदम बढ़िया मसाले वाली और स्वादिष्ट चाय वो बना करके बेचता है 10 रुपए में। अब ये सारे जो खर्चे लगाए हमने, 3 रुपए का दूध, 2 की चीनी, 1 का चाय पत्ती और अठन्नी का अदरक और इलायची, ये सब मिला करके उसका खर्चा 7 रुपए हो जाता है। 10 रुपए की चाय बेचता है, पर चाय पर वो 3 रुपए कमाता है। अगर वो दिन की 200 चाय बेच देते हैं लोग आराम से, 200 चाय अगर वो बेचता है तो वो यहाँ पर पर डे का कमा लेता है 200 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 600 रुपया। इस तरीके से महीने का 18,000 रुपए वो बना लेता है। मैं यहाँ पर चाय का बिजनेस मॉडल आपको नहीं समझा रहा हूँ, ये नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी चाय का बिजनेस स्टार्ट करें। मैं यहाँ पर ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस में और जो ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो उसी तरीके से ट्रेडिंग भी एक तरीके का बिजनेस है, वहां भी इस तरीके से खर्चे होते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये जो चाय वाला है इसमें से अपने खर्चों को कम करना चाहता है, और यहाँ पर अब वो खर्चे अगर वो कम करना चाहता है तो ताकि उसका प्रॉफिट बढ़ जाए, वो 3 रुपए जो एक चाय पर कमा रहा है वो चाह रहा है 4 रुपए में कमाऊं, ताकि 4 रुपए कमाने से पर डे उसका 600 रुपए की जगह 800 रुपए का प्रॉफिट हो जाए और महीने के वो 18,000 की बजाय 24,000 कमा सके। तो अब इसके लिए वो अपना खर्चे कम करना चाहता है। तो देखो, दूध, चीनी और चाय पत्ती को तो वो हटा नहीं सकता, इसके अलावा वो कर ये सकता है कि वो इसमें से अदरक को और इलायची को हटा सकता है। अदरक और इलायची हटाने से सीधे उसका 1 रुपए का फायदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि अदरक और इलायची को अगर वो यहाँ पर चाय से हटा देगा तो चाय का जो स्वाद है वो खराब हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोचते हैं, ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हैं, तो अगर हम कोई ऐसा डीमैट अकाउंट चार्जेस को कम करने के लिए ऐसा डीमैट अकाउंट ढूंढ लें जिसकी वजह से शायद हमारे चार्जेस तो कम हो जाए, लेकिन हमारे ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग का जो स्वाद है, कुल मिलाकर के जो प्रॉफिट हमें ट्रेडिंग से होना है, जो हमारी ट्रेडिंग की एफिशिएंसी है, वो ही कुल मिला करके ना घट जाए जिसकी वजह से हमें ट्रेडिंग में नुकसान हो। तो इसलिए आपको सोच समझ करके डीमैट अकाउंट चूज करना है। कैसे करना है हम अभी आज के खास वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। इसी तरीके के लगातार अच्छी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अभी से, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो प्लीज बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब एक्चुअली होता क्या है कि चाय के तो हमें सारे चार्जेस के बारे में पता है, लेकिन ट्रेडिंग में हमें कौन कौन से चार्जेस लगते हैं ये हमें से कई लोगों को, इनफैक्ट बिगिनर्स को और कई सारे सीजन्ड इन्वेस्टर्स को भी नहीं पता होता। एक ब्रोकरेज चार्ज ही अकेला चार्ज नहीं है जो ट्रेडिंग में आपके ऊपर अप्लाई होता है। इसके अलावा 5 और तरीके के चार्जेस आपके ऊपर लगते हैं। ये है STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। दूसरा यहाँ पर चार्ज लगता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। NSE और BSE पर दोनों पर डिफरेंट होता है। इसके अलावा सेबी की फीस लगती है, सेबी टर्नओवर फीस बोलते हैं। स्टैंप चार्जेस लगते हैं जो हर स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं। इसके अलावा GST लगता है ब्रोकरेजेस के ऊपर, NSE यानी कि एक्सचेंज के चार्जेस के ऊपर और ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर। तो ये 5 तरीके के चार्जेस हुए जो अप्लाई होते हैं। अब ये जो चार्जेस है ये हर कैटेगरी में अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में ये जो पांचों नंबर हैं, 5 चार्जेस को मिलाकर के जो नंबर बनता है, ये बनता है 0.1183, यानी काफी कम है, काफी कम, बहुत छोटा नंबर है। लेकिन एक्चुअली ये नंबर ब्रोकरेज चार्जेस से भी ज्यादा है। ब्रोकरेज चार्जेस जनरली कहां पर कम है ये तो हम जानेंगे ही, ब्रोकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कौन से ब्रोकर ठीक है। लेकिन पहले हम इस चार्जेस की, रेगुलेटरी चार्जेस की कैलकुलेशन को एक बार समझो। डिलीवरी में ये लगता है 0.1183%। इसके अलावा इक्विटी इंट्राडे में लगता है 0.0313%। जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है, जो भी टर्नओवर होता है, अभी एग्जांपल के साथ भी क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा ऑप्शंस में ये जो चार्ज लगता है 0.1151%, यानी कि सबसे ज्यादा डिलीवरी में, उसके बाद ऑप्शंस में और इक्विटी इंट्राडे के केस में ये जो रेगुलेटरी चार्जेस हैं, 5 चार्जेस, गवर्नमेंट चार्जेस एक्चुअली, ये पांचों मिलाकर के सबसे ज्यादा डिलीवरी में लगते हैं, उसके बाद ऑप्शंस में और सबसे कम इक्विटी इंट्राडे में लगते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम इस चीज को। अगर हम मान लीजिए 100 शेयर लेते हैं और वो 100 शेयर 10 रुपए के प्राइस पर आप खरीद रहे हैं, तो आपका जो टर्नओवर हो गया, जो ट्रांजैक्शन टोटल हो गया, वो हो गया 1000 रुपए। अब इस 1000 रुपए का 0.1183% डिलीवरी में अगर आप खरीद रहे हैं तो इस 1000 रुपए का 0.1183% निकलेगा, जो कि आता है 1.183 रुपीज, यानी कि 1 रुपए और करीब करीब 18 पैसे के आसपास। तो ये आ गया रेगुलेटरी चार्जेस। अब मान लेते हैं कि आपका ब्रोकरेज जो है, आप अप स्टॉक्स में या ग्रो में डीमैट अकाउंट बनाते हैं जहां पर ब्रोकरेज जो है वो 0.05% है। तो आपका जो ब्रोकरेज बन गया वो बन गया 0.05 डिवाइडेड बाय 100 इंटू
1000, क्योंकि 1000 आप सेम हम मान रहे हैं, वही सेम शेयर हम यहाँ पर मान रहे हैं 10 शेयर 100 रुपए के प्राइस पर आप खरीद रहे हो, तो उस केस में ये आपका बन जाता है। अब अपस्टॉक्स और ग्रो में क्या होता है कि 0.05% के रेट से ब्रोकरेज अप्लाई होता है, तो वहां पर जो आपका ये ब्रोकरेज बनेगा डिलीवरी में, ये बनेगा 0.5 रुपीज, यानी कि 50 पैसे, 98 भी जिसे हम कहते हैं। तो अब आपका जो रेगुलेटरी चार्ज बना वो 1.183 बना, और इस तरीके से जो आपका ब्रोकरेज बना वो 0.5 रुपी बना। अब अगर हमें अपने खर्चों को कम करना है और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो एक्चुअली हम यहाँ पर जो रेगुलेटरी चार्जेस है, एसटीटी, सेबी ट्रांजैक्शन फीस, एक्सचेंज फीस, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी, इन्हें तो हम हटा नहीं सकते, हम ब्रोकरेज चार्जेस को जरूर हटा सकते हैं। लेकिन अगेन हमें ध्यान यही रखना है कि कहीं ब्रोकरेज चार्जेस को हटाते टाइम हमारी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस, हमारे ट्रेडिंग से जो हमें प्रॉफिट होने वाला है, ट्रेडिंग के जो हमारे स्किल्स है, कहीं उस ऐप की वजह से, उस ब्रोकर की वजह से हमारे वो स्किल्स ही डिक्रीज नहीं हो जाए। 2023 में एक ऐसी स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया था कि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स के टाइप 5 कंप्लेंट्स है उसका रेशो करीब 40 से 45% रहता है, जबकि जो आपके जीरो ब्रोकरेज या लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट्स है उनका टाइप 5 कंप्लेंट का रेशो इवन 70% या 80% तक भी चला जाता है। अब टाइप 5 कंप्लेंट का मतलब क्या है कि डायरेक्ट आपके ब्रोकर के ऐप की प्रॉब्लम की वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो वो जो कंप्लेंट एनएससी पर रजिस्टर होती है वो टाइप 5 कंप्लेंट्स की कैटेगरी में आती है। तो इसका मतलब क्या था, 2023 में स्टडी ने बताया है कि जीरो ब्रोकरेज ऐप्स में लोगों का ऐप की वजह से, ऐप के हैंग होने की वजह से, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से जीरो ब्रोकरेज ऐप्स के अंदर लोगों को ज्यादा लॉस हो रहा है, डबल हो रहा है एक्चुअली डिस्काउंट ब्रोकर्स के कंपैरिजन में। तो ये इसका मतलब ये है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स में भी आपको ऐप ग्लिचेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं हैंग वगैरह के, लेकिन जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स में ये चीज डबल हो रही है। तो इसीलिए यहां पर हमें कम ब्रोकरेज चार्जेस के लालच में आकर के कहीं भी जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म की तरफ या लाइफ टाइम फ्री चार्जेस की तरफ या कोई सब्सक्रिप्शन प्लान हमें ऑफर कर रहा है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था चार्जेस बिहाइंड सब्सक्रिप्शन चार्जेस को हमें समझना है, यानी कि अगर आपका वो सब्सक्रिप्शन प्लान खत्म हो जाता है उसके बाद क्या ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डीमैट अकाउंट्स है, जो भी स्टॉक ब्रोकर्स है, उनका टारगेट यही है कि एक बार कैसे भी करके आपका अकाउंट ही ओपन करवा लें, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से हम इस बैंक अकाउंट्स को जनरली लाइफ टाइम के लिए चेंज नहीं करते हैं, उसी तरीके से ब्रोकर्स को भी हम काफी लंबी ड्यूरेशन के लिए एक ही ब्रोकर को रखते हैं, चेंज इतनी इजीली नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप जीरो ब्रोकरेज की तरफ जाते हैं तो आपको ऐप ग्लिचेस आएंगे, आपको एडवांस ऑर्डर टाइप्स वहां पर नहीं मिलती है, कस्टमर केयर सर्विस पुअर मिलती है, हैंग या लैग की प्रॉब्लम्स आती है, कुल मिलाकर के पुअर टेक्नोलॉजी मिलती है। और इसका रीजन भी क्लियर है। देखिए रीजन क्या है इसका, यहाँ पर आपको जो है आप उस ब्रोकर को लगातार वो आपसे पैसा नहीं ले रहा है, क्योंकि वो आपसे हर ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं ले रहा है, तो उसके पास इतना पैसा भी इकट्ठा नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वो आपको बेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके। तो जनरली जो जीरो ब्रोकरेज ऐप्स है इनमें यही देखने को मिल रहा है, एक बार सब्सक्रिप्शन प्लान खत्म हुआ, हाई ब्रोकरेज चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं, इसके बाद वहां पर एएमसी लगना स्टार्ट हो जाती है, ब्रोकरेज चार्जेस भी जो है वो काफी ज्यादा लगने स्टार्ट हो जाते हैं, और जनरली जो आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज है उसकी अमाउंट भी हर साल बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, डिस्काउंट ब्रोकर्स में आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। मैं यहाँ पर मना नहीं कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली कि आपको नहीं जाना है जीरो ब्रोकरेज की तरफ, आप चाहे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आज की डेट में जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है जिस कैटेगरी के डीमैट अकाउंट्स के पास, वो है डिस्काउंट ब्रोकर्स के बारे में, तो उनको ही यहाँ पर यूज करने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उनके चार्जेस भी कम है। अगर आप फुल सर्विस या बैंक ब्रोकर से कंपेयर करेंगे तो उनके चार्जेस काफी कम है। तो मैं आपको जो डीमैट अकाउंट सजेस्ट कर रहा हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले 3 रीजंस भी यहाँ पर है जो मैं आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स रिकमेंड कर रहा हूँ। रीजंस है, सबसे पहले आपको बेटर कस्टमर सर्विस मिल जाती है, आपको टेक्नोलॉजी अच्छी मिल जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और ये प्लेटफॉर्म्स बहुत पुराने हैं, ट्रस्टवर्दी है, तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट अच्छा मिल जाता है। अब मैं जो ब्रोकर यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, पहला ब्रोकर मैं यहाँ पर कोई रिकमेंड नहीं करता, कोई लिंक आपको नहीं मिलेगा इस फर्स्ट ब्रोकर का जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, तो एक तरीके से बिल्कुल अनबायस्ड ब्रोकर के मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। पहला ब्रोकर यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ, ग्रो। यहाँ पर इस ग्रो जो है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा, बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए, और जो स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ग्रो में यहाँ पर बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, और मैं इसका खुद भी यूज किया है मैंने, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ। जीरोधा दूसरे नंबर पर मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा मेरिट वाला सीक्वेंस नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर ब्रोकर है किस तरीके के लोगों के लिए बेटर है। तो ग्रो का मैंने आपको बता दिया। जीरोधा जो है वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ही अच्छा है। एंजल वन का यहाँ पर एंजल वन के अंदर आपको स्टॉक टिप्स भी मिल जाती है, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिलीवरी जो है वो फ्री मिल रही है। जीरोधा में भी आपको डिलीवरी फ्री मिल रही है, जीरोधा में भी आप इन्वेस्टर्स जो है वो जा सकते हैं। जीरोधा इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के लिए अच्छा है। एंजल वन स्पेशली यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आपको स्टॉक टिप्स भी मिल रही हैं। अब स्टॉक्स मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर एडवांस चार्ट्स और एडवांस आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एंजल वन और अपर स्टॉक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट से मैं स्टार्टिंग से इन्हीं डीमैट अकाउंट्स में अपना डीमैट अकाउंट बना रखा है, मैं इन्हें काफी टाइम से यूज भी कर रहा हूँ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, वीडियो को रेट करें इसे 1 से 10 के स्केल पर, ताकि मैं अपना कंटेंट इंप्रूव करने में हेल्प मिल सके। अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी तो आपको दबानी है, और हमें ज्वाइन भी करना है। ज्वाइन का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा। मेंबर्स ओनली वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जहां पर हम काफी इन्फॉर्मेशन, काफी वैल्यूएबल कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।